हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ। चैप्टर नंबर है 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज है 3C। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें फैक्टराइजेशन करनी है इस पॉलिनोमियल की। इज दैट क्लियर? तो ये रूट वाला कॉन्सेप्ट हमें वैसे ही करना है जैसे कि हम अब तक करते आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन कोई आ चुका है या आने वाला है तो अब आप उसको भी इस प्रकार से कर लीजिएगा। फ़र्क ये आएगा बस कि प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है अगर टीचर बदल करके दें तो। ठीक है, तो फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। पहले काम आपको करना होगा कि पहले काम आपको करना होगा कि सॉल्यूशन आप लिख लेंगे, मतलब, और उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से आपने लिखना है क्योंकि ऊपर तो क्वेश्चन है। अब आप कंपेयर कीजिए, आपके पास ए बी सी कितना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स है वो सी होती है। आप ए सी की वैल्यू को देखिए, आपको क्या मिली हुई है 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 24। ये रहा ए जो की वैल्यू यहाँ रखी, और ये रहा सी जो की वैल्यू यहाँ पर रखी। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने पर हमें मिलता है, मतलब मल्टीप्लाई करने में माइनस का 24, क्योंकि √2 आया हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई √2। अब इसमें से √2 का स्क्वायर मतलब 2 हमें बाहर निकालना होगा, तो -24 को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 मैंने बाहर निकाल दिया, बचा 12 2 जा 24। अब हमें 12 के टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि सब्ट्रैक्शन करने पर, क्योंकि माइनस का निशान आया ना इसके साथ, तो माइनस का निशान का मतलब है कि सब्ट्रैक्शन करने पर हमें जो है वो क्या मिलना चाहिए, b की वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब √2 मिलनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे तो 12 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके टुकड़े इस प्रकार से करेंगे। बाद में इन दोनों के साथ √2 लगा देंगे तो AC की वैल्यू बन जाएगी। दोनों ही B के जो टुकड़े करेंगे, मतलब समझ में आ रहा है, B के टुकड़े करेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए ज़रा, मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, बचा यहाँ पर 12 के टुकड़े करते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 12, तो मल्टीप्लाई मतलब ये 2 फैक्टर आ गए 12 के। अब मल्टीप्लाई करके तो 12 आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 11 मिल रहा है, जो कि हमारे काम का नहीं है। 2 से करें, 2 6 जा 12, 2 फैक्टर और आते हैं 12 के, और अब मल्टीप्लाई करने पर तो ये 12 मिल रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने पर 4 मिल रहा है, हमारे काम का नहीं है। 3 की बारी आई, 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई करके 12 मिल रहा है, लेकिन क्या, हाँ, सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 1 मिल रहा है, जो कि हमारे काम का है। वही तो हमें चाहिए था, बात हुई थी ना, √2 को छोड़ के बाकी जो बच गया, तो ये हमारे काम का है। अब फिर दोनों के साथ जो √2 है आप लगा देंगे, तो एक 3√2 हो गया और एक 4√2 हो गया। अब बात ये आती है कि किसका निशान प्लस का, किसका निशान माइनस का। अब देखिए ना कि B का जो है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो बड़ी वैल्यू है उसका निशान पॉजिटिव रखना है और छोटी वैल्यू का निशान नेगेटिव रखना है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके जो फैक्टराइजेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, वो कर देते हैं, फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मैं लिखूँगा 4√2x और दूसरा -3√2x माइनस का 24। आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। 4√2 और 3√2 का जो डिफरेंस है वो √2x है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, और मतलब अगर कोफिशिएंट्स की अकेले बात करें तो √2 हो गया। ठीक है, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर कोफिशिएंट को, तो आपको मिलता है 4 × 3 12। ठीक है, और 12 हो गया, और प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तब की बात कह रहा हूँ मैं। ठीक है ना, और √2 मल्टीप्लाई √2 ये आया 2। तो देख रहे हो आप, माइनस का 24 मिल रहा है, जो कि हमें यहाँ पर AC की वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया आपको? और x को लगा दो तो ये x स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो पूरा ही जो है इसका प्रोडक्ट बन जाएगा -24x स्क्वायर। तो ये तरीका होता है पता करने का, चाहे कोफिशिएंट्स के हिसाब से ले लीजिए, चाहे वो x को इंक्लूड कर लीजिए। x को यहाँ पर अगर इंक्लूड किया है तो x यहाँ पर भी इंक्लूड होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि दोनों में क्या कॉमन निकलता है। इन दोनों के अंदर जो कॉमन निकल रहा है वो सिर्फ x है, और इन दोनों के अंदर जो कॉमन निकल रहा है वो है 3√2।
समझ में आया आपको कैसे 3√2 इसमें कैसे निकल रहा है? तो मैं इसको ना आगे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ। तो x कॉमन निकाला तो दोनों ही टर्मों के डिनोमिनेटर में हमें x लिखना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों जगह जो x है लिख दिया, और दूसरी तरफ मैंने 3√2 और साथ में माइनस का हम जो है वो निकालेंगे कॉमन, माइनस का 3√2 कॉमन निकालेंगे। ये दोनों के दोनों प्लस के चाहिए मुझे। माइनस का 3√2 कॉमन निकाला तो फिर 3√2 x बाय में 3√2, और जो दूसरे के अंदर आप देखेंगे तो आपको मिलता है माइनस का 24 अपॉन में माइनस का 3√2, ठीक है। तो ये कॉमन निकाल दिया। अब देखेंगे आप कि इसमें जो कट रहा है वो काटेंगे, क्या कट रहा है? यहाँ पर x कट गया और यहाँ पर 3√2 पूरा ही कट गया। और फिर बात करें दूसरी तरफ, इसको आप लिख सकते हो 24 को 3 × 8, है ना? नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, हमें तो √2 गायब करना है। तो √2 के लिए पहले 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी बचा 12, ठीक है। तो अब जो 2 की बात करें तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, ठीक है। तो अब आप देखिए √2 से √2 कट गया। अब आपको समझ में आया मैंने जो कॉमन निकाला, क्योंकि ये √2 यहाँ पर भी है और 3 भी है, 3 4 जा 12, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। और माइनस तो मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला था ना, दोनों में नहीं लिखा था, नहीं लिखा तो आप देख लीजिए दोनों तरफ मैंने जो है, अच्छा माइनस ही कॉमन निकाल लिया था, आपने बताया नहीं, सॉरी। तो ये वाला जो है मैंने ये देखिए दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर माइनस आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, ओके। तो फिर दोबारा से ज़रा ध्यान से समझिए, कन्फ्यूजन ना हो। माइनस का कॉमन लिया तो जो यहाँ पर माइनस था, जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको, तो नीचे भी माइनस मैंने लिखा, क्योंकि मैंने ये पूरा कॉमन लिया, तो ये पूरा नीचे लिखूँगा माइनस का 3√2। अब इधर जो है माइनस पहले ही था, मैंने ये प्लस कर दिया, देख रहे हो यहाँ पर माइनस लिखा था और यहाँ पर भी माइनस लिखा था, तो जो कट के ये दोनों प्लस के हो गए थे, है ना? समझ में आया आपको? गुड। अब जो बच गया वो हम लिख देंगे। आप देखेंगे इधर कि यहाँ से x बचा सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पर x से x कट गया और बचा 4√2। इधर जो है माइनस 3√2 कॉमन लेने के बाद इसमें बचा आपके पास x, और यहाँ पर बचा एक तो 4 बचा और एक √2 बचा, क्योंकि ये दोनों तो कटने के बाद ये चीज़ बची है, राइट। तो फिर देख रहे हो आप ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह आपको सेम चीज़ मिल रही है, तो आपको जो सॉल्यूशन है बिल्कुल ठीक है। अब जो कॉमन दोनों में निकल रहा है x + 4√2, दोनों ही ब्रैकेटों के अंदर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये बाहर निकाल लेंगे। बचा जो है यहाँ पर x और इसके अंदर बचा माइनस का 3√2, तो ये लिख देंगे। ये आपका जो है आंसर हो गया। और सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना? ओके, तो अब आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को लाइक, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया तो कर दीजिए। और कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो अब तक अगर नहीं किया है तो अभी आप कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट को सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।